नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अपने घर में ठीक ठाक होंगे। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे। अभी तक जिसने भी मेरा चैनल जय गुरुदेव तारा 25 के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में भी अपने अच्छे शब्द लिखकर मेरा हौसला बढ़ाइए। जय भोलेनाथ। तो आज मैं आपकी कुंडली के चौथे घर का जो है वर्णन करने जा रहा हूँ। इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यानी आपका जो जन्म कुंडली है उसमें जो चौथा घर है वो कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हो अपने शुभ स्थान पर, उसके साथ कोई दूसरा क्रूर ग्रह ना हो, तो ये जो है चौथा घर सुख का, माता का और परिवार का भी देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अपने शुभ स्थान में चौथे घर में बैठा है और इसके साथ बृहस्पति गुरु ग्रह भी बैठा हो तो सोने पे सुहागा यानी कि गज केसरी योग बनता है। वो जो लड़का, आदमी, औरत जो भी है जिसकी कुंडली में चौथे घर में ये ग्रह बैठे होते हैं, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, वो दिन रात दुगनी तरक्की करता रहता है। पूरे संसार में उसकी इज्जत मान होती है। वो जिस भी हाथ डालेगा वहाँ सोना ही उसे मिलेगा। तो ये चौथे घर का जो है ग्रह का परिणाम होता है। अगर जन्म कुंडली में आपके चौथे घर में नीच का चंद्रमा बैठा है तो उसके जो परिवार में सुख में इतनी कमी देखी गई है कि उसका मन जो है भटकता रहता है। कभी भी अगर वो नौकरी करेगा वहाँ भी उसका मन नहीं लगेगा, बिजनेस करेगा वहाँ भी उसका मन नहीं लगेगा, यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ। ज़्यादातर ये देखा गया है कि वह दूसरे लोगों के जैसे वो चापलूसी लोग होते हैं उनके इशारों पे वो नाचने लगता है और कभी कभार उसका चिड़चिड़ापन इतना बढ़ जाता है कि वो आत्महत्या करने पर भी उतारू हो जाता है। खासकर क्योंकि पहला, चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा जो है ये राशि में जो है शुभ भी पाए गए हैं, अशुभ भी पाए गए हैं। 8वां चंद्रमा ये तो मार्केश का होता है। 12वां चंद्रमा ये व्यय का भी है, विदेश यात्रा का भी है और जैसे साधु संत बनते हैं, विज्ञ हो जाना, घर बार छोड़कर साधना करना खासकर। लेकिन इसमें शुभ ग्रह बैठे हो तो अशुभ हो तो इतना नुकसान पहुंचाता है कि आदमी को ना यहाँ का छोड़ता है ना वहाँ का छोड़ता है। इसके कुछ ऐसे उपाय हैं, अगर आदमी करे तो वो ठीक हो सकता है। नंबर 1, पहले तो उसको शराब मीट वगैरह छोड़ना पड़ेगा। दूसरी, शिव की आराधना जितनी कर सके करना पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा का गुरु शिव है और शिव भी इसका यही है इष्ट, तो इसका ये उपाय सबसे बेस्ट गिना गया है। तीसरा, चांदी की अंगूठी में अगर आप मोती पहनते हैं तो उसमें सोने का जरा सा छोटा सा सुनार से टांका लगवा लें, इससे उसकी पावर जो बढ़ जाएगी। तीसरा उपाय, पूर्णमासी का व्रत, इसको करेंगे तो उसका परिवार, उसके संतान भी सुखी रहेगी। लेकिन इसमें यही है कि पूरे परिवार को अंडा मीट छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये व्रत फलीभूत होगा क्योंकि ये विष्णु का व्रत गिना जाता है। खासकर इसमें जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष का बढ़ता है तो रात को 9 बजे के बाद जब चंद्रमा निकलता है तो आप चंद्रमा की ओर ध्यान करके कम से कम 1 घंटा उसको देखें। उसमें विष्णु का, उसमें शिव जी का ध्यान करके उससे मन ही मन अरदास करें कि मेरी परिवार जो लाइफ है सब ठीक ठाक होनी चाहिए। ये सबसे अचूक अच्छा उपाय है। लेकिन रोज़ करना है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाएगा रात को ऊपर चाहे छत पे बैठकर चंद्रमा को देखना है। इससे आपको मन में शांति भी मिलेगी और बहुत फ़ायदा होगा, दिमाग भी आपका जो है काम करने लगेगा। चौथा, अगर आपकी पानी की टंकी दक्षिणी दिशा में है तो उसको तुरंत वहाँ से हटा दीजिए क्योंकि चंद्रमा और मंगल जो आग पानी दोनों दुश्मन हैं। तो दक्षिणी दिशा में अगर पानी रखा होगा तो उसको वहाँ से हटाइए, नहीं तो
अगर उस पानी को आप जितना यूज करोगे, आपके परिवार में कला क्लेश, आपको भी गुस्सा चिड़चिड़ापन होता रहेगा जिंदगी में। और अपने जन्मदिन के वक्त किसी पंडित को श्वेत वस्त्र दान करना, खासकर अगर वो मंदिर में बैठा हो वहाँ जाकर करे तो बहुत ही अच्छा, घर में नहीं। उसको वहाँ खीर दीजिए, चावल दान कीजिए, श्वेत वस्त्र, दक्षिणा वगैरह, मिठाई में सफ़ेद बर्फ़ी, ये चीज़ें दान करिए मंदिर में बैठे हुए पुजारी को, ना कि घर में बुलाए। और जन्मदिन में अगर हो सके तो शिव के मंदिर या कहीं भी मंदिर हो वहाँ पर बिलपत्र का पेड़, आम का पेड़, जो पूजा के लिए आते हैं वहाँ लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जो लोग उससे अपनी पूजा के लिए जैसे पत्ते मांगते हैं, मैंने आम के पत्ते चाहिए, मुझे पीपल के पत्ते चाहिए, तो वो घर में पूजा करे, उसका दशांश उसको अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये चंद्रमा के कुछ खास उपाय हैं, अगर इनको करोगे तो आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। जय भोले की, जय माता की, आप सबका भला हो। मेरा ये चैनल @ जय गुरुदेव तारा पच्ची के नाम से, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अच्छे शब्द लिखकर मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि मैं इससे अच्छे उपाय बताकर आपको और वीडियो पेश कर सकूं। जय माता की, जय भोले की, हर हर महादेव, जय माता की।